ઓકે, કેમ છો? પછી વાત કરીશું એમની જોડે. 29 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बराबर ना? टेस्ट आपका अरेंज हो गया है संडे का? हो गया है? मैं देख लेता हूँ नोटबुक में, एक बार चेक कर लूंगा, जाने से पहले मुझे याद करवाऊँ. मंडे से लेके वेनेसडे, नहीं वेनेसडे एंड सैटरडे का टेस्ट मुझे बताना है ना? वो भी हम अरेंज कर लेंगे आज के आज. ओके गुड. होप सो कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे सब घर पे. भव्या जी, वापस कोई कंप्लेन का मौका नहीं दोगे, है ना? ऐसा क्या है ना? जो साइंस का स्टूडेंट्स होता है वो आज से भी 6 घंटे, आज से ही 6 घंटे का मेहनत चालू कर दूं. हर वक्त वो 11th-12th में 6-7 घंटे का मेहनत करता है पढ़ने के लिए, बाकी और कहीं नहीं, है ना? पढ़ने का रखना पड़ेगा, रिवीजन मैक्सिमम करना पड़ेगा, तब जाके हमें सारी बातें दिमाग में घुसेगी. अगर हम छोड़ देंगे बेटा तो नहीं घुसेगी. समझ में आया ना? तो हमें प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा. मेरा एक विजन है आगे के अपकमिंग ईयर्स में कि ऑडियो लाइब्रेरी क्रिएट की जाए, जिसमें आप सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के सिर्फ क्वेश्चन आंसर सुनते रहो. बट उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, सबको शॉर्टकट पसंद है. तो मैं आपके शॉर्टकट के हिसाब से काम करूंगा, लेकिन मुझे उसमें एक बार लॉन्ग कट लेना पड़ेगा. सारे क्वेश्चन आंसर का मैं बोल के ऑडियो फाइल्स बनाऊं तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैं थोड़ी और स्टेप्स में से बिजी हूँ, तो वो जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली उस पर काम करूंगा. फिर उसके लिए मुझे वो गाना जैसा एप्लीकेशन भी बनाना पड़ेगा, है ना? आज कौन सा पाठ बजाए, है ना? बजना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन, ऐसा बोलेगा वो, बराबर. ऐसा आप ही से करवाएंगे. आप ही बहुत छुपे छुपे आर्टिस्ट हो, तो आप ही के अंदर से निकालेंगे, बट कर लेंगे, है ना? शेर थोड़ा ठहरा है, रुका है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसने चलना बंद कर दिया है. क्लास क्लास है. ओके. तो बहुत अच्छी छलांग लगानी है हमें, अच्छे से पढ़ना है. लेकिन द थिंग इज व्हाट, देखो सिंपल सा, जितना इजीली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना इजीली आपसे प्रिपेयर नहीं होगा. मैं आज नहीं कब से बोल रहा हूँ, मेरे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. मैं तो क्या, 29 खत्म मतलब खत्म. आप दूसरी बार आओगे तो मैं उसमें से हाईलाइट दूंगा. समझ में आया? एक बार जो मस्त पॉलिशिंग होती है वो बार बार नहीं होती है, आपको पता है ये चीज, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है. 11th-12th और खास करके 11th का सिलेबस इतना वास्ट हो और उसमें भी ट्रबल ही ट्रबल रहे, तो ट्रबल ही ट्रबल आपकी लाइफ में भी रहेगी. तो मैक्सिमम आपको चीज ध्यान में ये लेनी है कि आज जो मैंने करवाया वो सारे क्वेश्चंस आपको घर पे जाके अच्छे से रीड कर देने हैं, उसको लिख लेने हैं, और लिख के बने हो सके उतना लिख के प्रैक्टिस करना है. क्योंकि अगर लिखे बिना किया तो सब एक ना एक दिन वेपराइज हो जाने वाला है. और जितना टाइम आप मैक्सिमम दोगे उतना अच्छा है, और जितना टाइम आप उससे दूर रहोगे तो फंसते जाओगे. बात क्लियर? अच्छी हैबिट्स अगर अभी बनेगी तो हमें 12th में काम आएगी. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 स्लो कंप्लीट किए, वैसे 4 लो कंप्लीट किए. कौन नाम बता सकता है? बॉयल, चार्ल्स, गैल्यूसेक एंड एवोग्रेडो लो कंप्लीट किए कि नहीं किए? तो चलो अब हम कंबाइंड की बात करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, डिराइव एन इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर, दिस इज द कांस्टेंट, और उसकी वैल्यूएशन भी क्या है. तो आइडियल गैस इक्वेशंस की बात करें, इक्वेशन गेट थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स, चार्ल्स, और मैंने बोला था गैल्यूसेक आ सकता है, लेकिन गैल्यूसेक अल्टीमेटली गैल्यूसेक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एवोग्रेडो. तो एवोग्रेडो को अगर हम कंबाइंड कर दे तो जो इक्वेशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन. कैसे? तो यहाँ पे देखिए, पहले बॉयल्स लॉ देखे, V प्रोपोर्शनल टू 1/P देखा था, व्हेन टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, यस और नो. फिर हमने चार्ल्स लॉ में क्या देखा था भाई? चार्ल्स लॉ में हमने देखा था V is proportional to temperature when pressure and amount of gas is constant. Pressure, amount of gas is constant. एवोग्रेडो में हमने क्या बोला? Volume is proportional to amount of gas, mole of gas. Okay, when pressure and temperature constant. तो इस तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, बट वॉल्यूम इज 1 प्रोपोर्शनल टू 1/P. तो तीनों को कंबाइंड किया तो हमें क्या मिला? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू NT/P. व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी तो हमें एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जिसको अभी हमने कैपिटल R माना हुआ है. तो V इक्वल्स टू R NT/P. P जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इस साइड, तो क्या हो गया? PV इक्वल्स टू NRT. दिस इज नोन एज विच इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन. तो जब हम तीनों लोग को कंबाइन करते हैं तो जो इक्वेशंस मिलता है यार, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. PV इक्वल्स टू क्या मिला?
NRT, ideal gas equation is a relations between 4 variables: pressure, volume, mole and this is the constant, universal gas constant. अभी आगे नाम देंगे हम. It is describe the state of any gas and that's why it is also called equation of state. तो आपको पूछा जाता है derive equation of state, तो यही लिखना है आइडियल गैस इक्वेशन. क्लियर हुआ? आया ना? तो इसमें हम फिजिक्स में जैसे कैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम बोलते हैं मोशन ऑफ स्टेट चेंज हो रहा है. यस और नो? वैसे अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होता है किसी गैस का तो हम बोलेंगे कि स्टेट ऑफ गैस चेंज हो रहा है. बात क्लियर हो रहा है? आया ना? तो यहां पे जो कांस्टेंट हमें मिला उसकी बात करते हैं हम. तो दिस आर इज नोन एज व्हाट? गैस कांस्टेंट. मैंने थोड़ा सा वर्ड यूज किया था, आगे पे लिखा हुआ है कि आर इज सेम फॉर each gases, so it is known as what? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. सारे गैसेस के लिए आर की वैल्यू सेम है एंड दैट्स व्हाई उसको क्या नाम देते हैं हम? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. बोलो को डाउट? ओके, वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. किस तरह से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को मेजर किया जाता है उस पर किसकी वैल्यू डिपेंड रहती है? आर की वैल्यू डिपेंड्स रहती है. कैलकुलेशन ऑफ आर वैल्यू: volume of 1 mole of an ideal gas under standard temperature and pressure conditions at a 273.15 Kelvin temperature, 1 bar pressure, that is 22.710981 liter watt per mole. वैसे एक्चुअली में 22.4 था, याद आ रहा है? बट SATP ले, स्टैंडर्ड एम्बिशन टेम्परेचर प्रेशर ले, तो कभी कभी है ना लोग मिक्स कर देते SATP और किसको? STP को. वैसे SATP ले तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, 298 केल्विन आएगा और उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम कितना होगा? 22.7. 24 था. ओके, तो फिर वो सही है, तो फिर STP ही है. बट जो 22.4 लिया था ना उसका वैल्यू ये लोग क्या ले रहे हैं? 22.7 अप्रोक्सी, थोड़ा आगे बढ़ा दिया. ओके, so value of R for a 1 mole of an ideal gas can be calculated under the दिस कंडीशन एज फॉलो. तो सबसे पहले आर में हमने क्या देखा? दैट इज द कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट. सारे गैस के लिए सेम रहता है, भव्य ध्यान देना. दैट्स व्हाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. आर की वैल्यू किस पे डिपेंड है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर किस तरह से ले रहे हो उस पे किसके वैल्यू डिपेंड है? आर की. मानो कि अगर आप वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस की बात कर रहे हो अंडर द विच कंडीशन? STP कंडीशन. STP मतलब टेम्परेचर 273.15 0 डिग्री सेल्सियस, 1 बार प्रेशर. और उस वक्त जो हमने कैलकुलेट कल के देखा था 22.4 था, तो यहाँ पे वो क्या एक्सेप्ट करें? 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस है. ओके, दैट इज लीटर पर मोल. देन अगर उसके लिए हम प्रेशिफाई करें तो P इक्वल टू हमने क्या लिया? 1 बार. ऐसे में क्या हो जाएगा? 10⁵ पास्कल. वॉल्यूम, मोलार वॉल्यूम लिया कितना? 22.7. थोड़ा आप प्रिसाइजली ले लो, 22.71 लीटर पर मोल था. यस और नो? एल रह गया, लीटर पर मोल था. लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ है ना, पूछा गया था आपको वाटर के लिए. 1 मार्क्स का क्वेश्चन वीएम वालों क्या सबको पूछा गया था. बोर्ड का पेपर था ना, गवर्नमेंट का पेपर था कि नहीं? तो पूछा गया था कि 1 लीटर या 1000 लीटर था, 1000 लीटर वाटर का मीटर क्यूब में क्या होता है, या मीटर क्यूब टू लीटर था. अभी मैं पूरा भूल गया हूँ, पूरा फॉरगेट, मतलब मैं आई फॉरगॉट ऑल दी थिंग्स. बट ऐसा कुछ कन्वर्जेंस था, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है. बोर्ड के पेपर में था कि नहीं? दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था 1 मार्क्स के क्वेश्चन में. तो देखो, लीटर टू मीटर क्यूब में जाते हैं तो 10⁻³ मीटर क्यूब टू लीटर में जाते हैं तो 10⁻3. 1 मीटर क्यूब यानी 1000 लीटर. कितना? 1000. आया समझ में? चलो, ना याद रहे तो आपको ये चीज याद रखनी है. 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml. कितना ml? 1 ml. अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करें, 10⁻² का क्यूब हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 ml. ए मीटर में आ गया, बराबर ना? अब 10⁻6 हो गया मीटर क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? 1 ml. ओके, तो ए उस साइड चला जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻6 ml. ओके, 10⁻6 यानी 10⁻3 इंटू 10⁻3 ml. 10⁻3 ml कंसिडर एज अ लीटर, तो 1000 लीटर हो गए. 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर. ओके, 1000 लीटर हो गया. गॉट इट? तो अभी मैंने जैसे प्रूव किया, आ गया आपको?
ओके, मैंने अभी किया पक्का। चलो, तो मैंने जैसे बताया कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच लीटर निकल के आया, 1000 लीटर निकल के आया। बात क्लियर ना? तो लीटर टू मीटर क्यूब में जाएंगे तो वापस से 1000 इधर चला जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। एंड दैट्स वाई लीटर पर मोल को क्या बोल देंगे, 1000 पर मीटर क्यूब, मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। बात क्लियर हुआ? एन इक्वल्स टू क्या लिया हमने, 1 मोल। टी इक्वल्स टू 273.15 केल्विन अकॉर्डिंग टू एसटीपी कंडीशन। एसटीपी के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। यस और नो? तो अब मैं काम करता हूँ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन में, जिसमें मुझे किसका वैल्यू फाइंड करना है, आर। एनटी कहा जाएगा नीचे, पी का वैल्यू रखा, वी का वैल्यू रखा, एन का वैल्यू 1 मोल, टी का वैल्यू दिस मच। ओके, अब ये पास्कल मोल मीटर क्यूब केल्विन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑल आर द एसआई यूनिट। हमने मीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट किया, एसआई यूनिट में। बाकी लीटर तो हम केमिस्ट्री में यूज करते ही हैं, बट लीटर इज नॉट वॉल्यूम यूनिट, समझ रहे हो? लीटर वॉल्यूम का एसआई यूनिट नहीं, एसआई यूनिट कौन है, मीटर क्यूब। दैट्स वाई तो हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। ओके, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, बट व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द 8.314। हमें याद रखना है, एनी हाउ ट्वेल्थ में भी जरूरत पड़ेगी। एसआई में आर का वैल्यू कितना है, बोलिए, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब। पास्कल मीटर क्यूब, पी का यूनिट पास्कल, वी का यूनिट मीटर क्यूब, पर मोल पर केल्विन। आया समझ में? केमिस्ट्री में एमएलटी नहीं घुसाना है, एक चीज याद रखेंगे। जानबूझ के कहीं किसी ने पूछा हो तो ठीक है, बाकी नहीं घुसाना है। थ्योरी में तो नहीं दिखना चाहिए कि ये एमएलटी है। किसका पकड़ा था, कोई था इसमें से? एक का मैंने पकड़ा था। केमिस्ट्री के पेपर में एमएलटी नहीं चाहिए। एमएलटी कहाँ चाहिए, फिजिक्स में। समझ में आ रहा है? भले हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, हमें इतना भी दिमाग में पता होना चाहिए कि एमएलटी इज रिलेटेड विद द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स। ओके, चलो। अब मानो कि बेटा मैं पास्कल नहीं लेता, क्या लेता, 1 बार। क्या लेता, 1 बार। तो अगर मैं इसको 1 बार लेता और इसको लीटर लेता, किसमें लेता, लीटर, तो 10⁻³ नहीं आता, एज वेल एज 10⁵ भी नहीं आता। उसके यहाँ पे 1 बार होता, 1 होता, तो 10⁵ माइनस 10⁵, 10⁵2 आता है या नहीं? 5 में से 3 जाता तो 10⁵2 आता। मतलब अभी के लिए तो 10⁵2 होगा ही होगा, बट अगर मैं ये दोनों नहीं लेता तो 10⁵2 कम होता। मतलब कि ए जो है उसके साथ क्या गया, 10⁻², तब जाके पास्कल का किस में कन्वर्ट हो गया, बार, और मीटर क्यूब का किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर। बट अगर किसी को ना समझ में आए तो आर इक्वल्स टू आपके पास पीवी डिवाइड बाय एनटी फॉर्मूला है। प्रेशर आपको 1 बार लेना है, वी आपको क्या लेना है, 22.7 लीटर पर मीटर क्यूब था, याद आ रहा है? सॉरी, लीटर पर मोल था, याद आ रहा है ना? चलो, ओके। सो द थिंग इज व्हाट, वेयर वी, हाँ हाँ, तो ये 1 बार हो गया, ये 22.7 लीटर पर मोल हो गया, तो ये बार में हो गया और ये लीटर में हो गया। एन अगेन पर मोल है तो 1, और टी टेम्परेचर, टेम्परेचर जो था वो केल्विन में ही लेना है, दैट इज व्हाट, 273.15। नाउ डिवाइड दिस वन। आ गया, आ गया है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8.3141 लिखने जाओ तो 10⁻, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अब सोचो, सुन लो, समझ लो अच्छे से, देखो, ध्यान दो। हमने यही किया था, इसको इसको डिवाइड किया था तो ये आया होगा, और 5 और 3 पावर जब था तो 5 - 3 कितना हो गया, 2। तो वो 2 पॉइंट आगे चला गया था, दैट्स वाई एसआई में ये वाला वैल्यू था। यहाँ पे ये पावर ही नहीं है, इसलिए ऐसा का ऐसा रहेगा। इसलिए अगर मैं पॉइंट जानबूझ के आगे ले जाऊं तो 10⁻, क्या आएगा, -2। बोलो कोई डाउट, कंफर्म, पक्का, समझ में आ गया? ओके,
अब देखो पीवी का कोई कमाल है, वो देखते हैं भाई, आगे भी काम आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। पी प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल। नाउ व्हाट इज द प्रेशर? एक्चुअली में फिजिक्स के अकॉर्डिंगली सोचे तो फिजिक्स में प्रेशर क्या होता है? किसको बोलते हैं प्रेशर? फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, फोर्स पर एरिया। फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रेशर। तो फोर्स का यूनिट बोलिए न्यूटन, एरिया का बोलिए मीटर स्क्वायर, ओके, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट बोलिए, वेरी गुड, वॉल्यूम का यूनिट बोलिए मीटर क्यूब। एक 3 पावर और मीटर स्क्वायर कट हो गया तो सिर्फ एक मीटर बाकी बचेगा। न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। नाइन्थ का है, बोलेगा अभी ये 11th में नहीं आया। तो क्या बोलते हैं? वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वर्क डन। वर्क कैन बी मेजर इन अ, वर्क का यूनिट क्या है फिजिक्स में? जूल। गुड, वर्क एनर्जी जूल क्या होता है? जूल। एंड दैट्स वाई पी इंटू वी जो हमने क्या लिया था उसका ऐसा यूनिट पास्कल इंटू मीटर क्यूब, अगेन रिप्रेजेंट इन द वर्क यूनिट। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। अगर इसलिए पास्कल मीटर क्यूब नहीं लिखना चाहते हो तो जूल कैल्विन पर केल्विन पर। आया समझ में? हाया नो, हाया ना? ओके, कुछ लोग ऐसा करते जानबूझ के 8.314 क्रॉस 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन मोल। मैं तो ये लाइन कर ही देता हूं, -1 पावर लिखने की हैबिट नहीं है मेरी। तो उन्होंने क्या किया? जूल को क्या बता दिया? किलो जूल, और जानबूझ के क्या लेके आए? बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, ए वैल्यू यूज करने से अच्छा है आप यही वैल्यू यूज करो। क्लियर? कोई डाउट है? कोई डाउट? अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे काम करना है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, तो अगर अगेन वैल्यू ऑफ आर एस अंडर, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब आपने इसको किस पे लिया है? 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे लिया, बार में नहीं लिया। ऊपर किस में था? किसमें था? बार। तो आपको बताया गया था भाई कि 1.0131 क्रॉस 10⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर बताया गया था। और यही 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलते हैं? 1 बार। क्या बोलते हैं? 1 बार। ओके, नहीं मैं मिस्टेक, 10⁵ पास्कल को क्या बोलते हैं? 1 बार। क्या बोलते हैं? 1 बार। मतलब कि 1.0131 इंटू 1 बार इक्वल्स टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है ना? तो 1.0131 बार हो तभी क्या बोलते हैं? 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो अब मुझे क्या करना है? पीवी डिवाइड बाय एनटी करना पड़ेगा, किसके वैल्यू के लिए? आर। अब आर में मैं क्या करता था कि इसमें प्रेशर का जो वैल्यू है वो एटमोस्फेरिक में रखूं। मैं किसमें रखूं? एटमोस्फेरिक में, बराबर। तो मैं 1 बार की जगह पे, 1 बार की जगह पे, या तो फिर एक काम कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आपके पास ऑलरेडी एक वैल्यू है जो लीटर बार लीटर में है, यस और नो? तो ए वाला आपके पास बार में वैल्यू है कि नहीं? उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एटमोस्फेयर में। बाकी सब सेम टू सेम है, लीटर केल्विन मोल, सिर्फ बार को किस में कन्वर्ट करना है? तो अगर मैं 1 बार लिखना चाहूं तो ये 1.0131 कहा जाएगा डिनोमिनेटर में। मतलब कि आप इस वैल्यू को 8.3141 को 1.0131 से क्या करोगे? डिवाइड। डिवाइड करके आंसर दीजिए। एट पॉइंट 206, मतलब ये 5 निकाल दो, 7 निकाल दो तो 206 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इंटू 10⁻² क्या है? -2। 2 पॉइंट आगे चले जाए तो 0.082 लीटर एटमोस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो अब दिमाग में खिचड़ी चालू, सर ये क्या करें हम? कुछ नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन पूछे, आपने लो बताया, स्टेटमेंट बताया, वापस कैसे फॉर्म हुआ, तीनों लो सेपरेट बताए, तीनों को कंबाइंड किया, इक्वल्स टू करके आर आ गया, आर की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहुंच गए। रोड मैप्स रेडी करोगे ना तो आपको थ्योरी इजीली आ जाएगी। आपने थ्योरी रीड करने के बाद सोचा कि उसमें क्या क्या आता है या ना? ओके, देन आपने आर को गैस कांस्टेंट बताया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बताया, वो किस पर डिपेंड है? पीवीटी। तो पीवीटी का प्रूफ देना है, तो आपने पीवी के अलग अलग क्या किए? यूनिट्स लिए। पहले
पूरा एसआई में कन्वर्ट कर दिया तो एसआई में आपको 8.314 पास्कल पर मीटर क्यूब मिला, पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल मिला। अब पास्कल मीटर क्यूब को दूसरा क्या बोल सकते हो, जूल। हाँ, वही चीज अगर आपने बार में ली होती तो आपको 2 पॉइंट आगे मिलता, मतलब 8.314 क्रॉस 10⁻² क्या मिलता, -2। और आपको अभी मैंने सिंपली तो समझा दिया कि 1.0131 बार होता है तभी क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए आप 1.0131 से क्या कर लोगे, डिवाइड, यू विल गेट दिस वैल्यू। कोई डाउट है अब, कंफर्म? कोई डाउट है, बोलते जाओ, एक्साइटमेंट नहीं है, कोई डाउट है, पक्का ना, ध्यान दोगे अभी? ओके, अब देखना, अभी इसके एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन मोल गैस, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड गैस फ्लो। देखो, दिस कंबाइंड गैस फ्लो एंड दिस आइडियल गैस इक्वेशन बोथ आर डिफरेंट, बट अल्टीमेटली रिमेन सेम। सर क्या आप बोल रहे हो, बोथ आर डिफरेंट देन रिमेन सेम, तो समझते हैं। एन मोल गैस at a constant temperature and constant pressure, any volume of n mole gas remain, because PV equals to which formula? It seems Avogadro law. स्टेटमेंट देखो, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम ऑफ एन मोल गैस रिमेन व्हाट, मतलब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन, ऐसा था कि नहीं? और वो यूज करके ही तो हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रूव किया था ना। तो अगर आप, इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रेशर फिक्स कर देते हो, आप टेम्परेचर फिक्स करते हो, आपने बोला कि आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, किसी भी गैस के लिए चेंज होने वाला नहीं है, तो वॉल्यूम एंड मोल फिक्स ही रहेगा। बात क्लियर हो रही है? तो वॉल्यूम ऑफ एन मोल गैस रिमेन व्हाट, इक्वल। आप बोल रहे हो कि, मतलब आप बोल रहे हो कि कांस्टेंट प्रेशर, मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप बोल रहे हो कि 2 मोल हाइड्रोजन का इतना वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम, तो 2 मोल हीलियम का भी वी वॉल्यूम ही होगा। मोल फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, क्योंकि आइडियल गैस माने तो, हाँ, आइडियल कंडीशंस पे। वो कौन बता रहा है, पीवी इक्वल्स टू कैसे, तो वी इक्वल्स टू एनआरटी अपन पी। आपने बोला एन मोल फिक्स रखना है, 2 मोल हीलियम रखना है तो 2 मोल हाइड्रोजन रखना है, यानी कि 2 मोल ए आइडियल गैस रखना है तो 2 मोल बी आइडियल गैस रखना है, तो एन फिक्स हो गया। आर तो ऑलरेडी क्या था, कांस्टेंट। आपने क्या बोला, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आपने टेम्परेचर प्रेशर को भी कांस्टेंट मान लिया, तो टोटल थिंग क्या हो गई, कांस्टेंट। कंबाइंड गैस इक्वेशन को अगर हम देखें तो पीवी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एनआरटी होता है, और इसलिए पीवी बाई टी अगर हम कर ले तो क्या बचेगा, एनआर, एन यानी मोल, आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मोल को अगर कांस्टेंट कर दे तो एनआर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एन फिक्स्ड मोल, आर गैस कांस्टेंट। दिस रिलेशनशिप्स फॉर द stimulus variation of variable and if temperature T, volume and pressure of fixed amount of gas, कोई एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है। अब सिंपल सा है, सर आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस क्यों ले लेते हो, या आगे के साइंटिस्ट ने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस क्यों लिया, तो आप सोचो, कोई भी गैस खुला छोड़ देंगे, मतलब क्या रहेगा, गैस तो फैल जाएगा, तो फिर उसका क्या स्टडी करोगे। तो गैस कहां पे होता है, क्लोज कंटेनर में होता है, तो उसका अमाउंट हम फिक्स ही कर रहे हैं ना, फिर ना उसमें ऐड करेंगे ना उसमें से निकलने देंगे, और फिर एक्सपेरिमेंट होगा, तो अमाउंट अल्टीमेटली क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब मानो कि ये फिक्स अमाउंट ऑफ गैस जो है वो पर्टिकुलरली पहले प्रेशर 1, वॉल्यूम 1 एंड टेम्परेचर 1 पे है। एनी हाउ इसमें से कोई भी चेंज होगा, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे फिजिक्स में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, और अगर वो कुछ भी चेंज हुआ तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन, स्टेट ऑफ मोशन उसका क्या हो गया, चेंज हो गया, बराबर। वैसे गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दीज 3 आर डिफाइनिंग द स्टेट। ये तीनों क्या डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, स्टेट डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें से कुछ भी चेंज होगा, मतलब क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पहली अगर हम देख ले तो T1 V1 P1 था, सेकंड स्टेट पे T2 V2 P2 है। तो अगर NR कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, बराबर ना। तो इसके अकॉर्डिंगली P1 V1 अपन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपन T2, एंड दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस फ्लो। तो है कौन सा, PV इक्वल्स टू NRT, लेकिन उसमें से T उधर ले गए, क्योंकि हम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, या वेरी हो सकता है, यस और नो। आर वेरी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है, उसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए भी 8.314 है, मेरे लिए भी 8.314 है, अमेरिका में कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो उसके लिए भी। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हीलियम के लिए, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं हाइड्रोजन के लिए, तो भी सेम है, क्योंकि कोई भी आइडियल गैस के, हाँ दोनों आइडियल गैस होने चाहिए, कोई भी आइडियल गैस के लिए वो दोनों क्या होने चाहिए, मतलब कोई भी आइडियल गैस हो, आर की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो हमने एनआर जो सेम है उसको एक साइड रखा, दूसरा हमने एन को फिक्स कर दिया,
फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले लिया। जनरली हमारे एक्सपेरिमेंट गैसेस के साथ कैसे होते हैं, कंटेनर में एक्सपेरिमेंट चालू होने के बाद गैस का अमाउंट वेरी नहीं होने देते, तो n क्या हो गया, तो ऐसे केस में P1 V1 अपन T1 इक्वल्स टू क्या मिला, P2 V2 अपन T2, दैट इज नॉन एज कंबाइंड गैस फ्लो इक्वेशन। ओके, अब ये इतना जादू वाला इक्वेशन है, मजा मजा आ जाता है। करना है मजा, बोलो आप एक्साइट हो तो करवाओ, है ना। चलो बॉयल्स को याद करो, किसको कांस्टेंट रखा था बॉयल ने, टेम्परेचर, मतलब T1 हो जाएगा, T2 नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो दूसरी बार भी T1 ही मिलेगा, तो ये दोनों जगह से T1 कट हो गया, क्या मिलेगा, P1 V1 इक्वल्स टू, पढ़े हो, कहाँ पढ़े थे, वही बॉयल्स लॉ में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, है ना। चलो कोई बात नहीं। चार्ल्स क्या कांस्टेंट रखेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखेगा, BTCP GV, चार्ल्स क्या कांस्टेंट रखेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखेगा। चलो P1 P2 दोनों को कट कर दो, प्रेशर कांस्टेंट है तो दोनों सेम रहेंगे, तो क्या बना, V1 अपन T1 इक्वल्स टू, पढ़े थे, न्यूमेरिकल किए थे इसके ऊपर से चार्ल्स लॉ के बाद, आया ना। गैलिलियो किसको कांस्टेंट रख रहा था, तो V1 V2 कैंसल, तो P1 अपन T1 इक्वल्स टू P2 अपन T2, पढ़े थे गैलिलियो लॉ में, मैंने क्या बोला था, आप 3 लो अलग से पढ़ लो, वो कंबाइंड होके आ जाएगा आपके सामने। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला, आगे के 3 ना आए तो चलेगा, बट ये तो आना चाहिए। P1 V1 अपन T1 इक्वल्स टू, बट T कांस्टेंट हो तो अल्टीमेटली P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो जाएगा, P कांस्टेंट हो तो V1 अपन T1 इक्वल्स टू V2 अपन T2 हो जाएगा। इस तरह से नए फॉर्मूला बनते जाएंगे। बोलो कोई डाउट है, कंफर्म, ओके। दिस इक्वेशन हैव 6 वेरिएबल्स, 3 वन साइड एंड 3 सेकंड साइड, मतलब सेकंड स्टेट में। इफ आउट ऑफ 6 वेरिएबल दिस 5 वेरिएबल्स आर नॉन, कोई भी 5 आपको पता है, देन आप 6 अननोन वेरिएबल को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ व्हाट, कंबाइंड गैस। तो चलो उसी पे न्यूमेरिकल है, चैप्टर वैसे आधा खत्म हो चुका है, अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा फोकस कर लेना है। तो एट अ 25 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, यस और नो, देखो मैं कैसे एक्ट करूंगा, ध्यान देते जाना। 760 mm ऑफ Hg मतलब प्रेशर, ओके, mm ऑफ Hg में बैरोमीटर में मेजर किया जाता है, पता है ना आपको, जैसे थर्मोमीटर में मर्क्यूरी कॉलम आता है वैसे बैरोमीटर का मर्क्यूरी कॉलम आएगा। 600 ml वॉल्यूम मतलब V, what will be the expression at a height where the temperature is 10 degree Celsius, मतलब that is T1 P1 V1। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, T2 एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो देखो 5 दिए गए, 6 ढूंढना है कि नहीं, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, P1 V1 अपन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपन T2, कंबाइंड गैस फ्लो इक्वेशन यूज करेंगे, यस और नो। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे कि भाई T1 दिया गया है कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, हमारे काम का नहीं, 273 ऐड करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, केल्विन। फिर T2 डेटा बनाएंगे 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 283 केल्विन। फिर V1 600 ml, V2 640, प्रेशर 760 mm ऑफ Hg। सर क्या मैं इसको ml को लीटर में कन्वर्ट करूं, चलेगा। तो यहां पे सेल्सियस को क्यों किया, बिकॉज सेल्सियस को केल्विन में करना जरूरी है, वो प्लस में है। यहां पे क्या होगा कि V1 सामने ए बी ml में, तो सामने भी ml में, ml क्या होने वाला है, चलेगा। सर वहां पे सेल्सियस कट नहीं होता है, नहीं होता है, हो जाता है वैसे बट नहीं होगा, टेक्निकली गलत है। टेक्निकली जब भी हमने लो प्रूव किया था तब हमने स्मॉल टी को किसमें कन्वर्ट किया था, चार्ल्स वाले में, याद करो, कैपिटल टी में किया था कि नहीं, तब जाके हमें V1 अपन T1 इक्वल टू क्या मिला था, V2 अपन T2 मिला था, बाकी नहीं मिला था, कैपिटल टी वाला मिला था, बाकी वो स्मॉल टी वाला तो ब्रैकेट के अंदर T अपन T प्लस 273.15 ऐसा आ रहा था, सीधा नहीं लिख पा रहे थे, इसीलिए हमने उसको नए एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट किया। यस और नो, समझ में आ रहा है सारी बातें, कोई डाउट है आपको, नहीं है ना, गुड। तो देन P1 V1 अपन T1 इक्वल टू P2 V2 अपन, बस आपने वैल्यूज तो बना ही लिए, खिचड़ी पकाने के लिए मसाला तो रेडी ही है, सिर्फ आप यहाँ पे डाल दो P2 का वैल्यू ढूंढना है, तो पहले एक फॉर्मूला बना दो, P2 इक्वल्स टू P1 V1 अपन T1, ये T2 जाएगा इधर से इधर मल्टीप्लीकेशन में, और ये V2 जाएगा नीचे, तो P1 V1 T2 बराबर, नीचे T1 V2, हम इन लोगों के जैसे साथ में यूनिट नहीं लिखेंगे। तो प्रेशर यहाँ पे mm ऑफ Hg में लिया था, जो भी सिंप्लीफिकेशन मिलेगा वो भी किस में मिलेगा, mm ऑफ Hg में, कर लोगे।
कंफर्म। थोड़े और न्यूमेरिकल देखते हैं। 34.05 ml ऑफ फॉस्फोरस वेपर वेट at 0.0625 gram at a 546 degree Celsius. 0.1 bar pressure. What is the molar mass of phosphorus? एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। तो वापस सर यहाँ पे तो एक ही बार प्रेशर दिख रहा है, एक ही बार वॉल्यूम दिख रहा है, एक ही बार टेम्परेचर, तो बस डरते क्यों हो। आइडियल गैस इक्वेशन या उसको स्टेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। स्टेट में वेरिएशन, कंबाइंड गैस लो इक्वेशन। बात समझ में आया? दिमाग में कैसे सोचना है। एक ही बार दिया हो तो आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है वो? एनआरटी। बट सर यहाँ पे तो मोलार मास पूछा है, तो यस मोल में से मोलार मास निकलेगा। मोल का फॉर्मूला क्या है? m अपन m। मैं एक्चुअली जनरली n इक्वल्स टू स्मॉल m अपन कैपिटल M। मैं स्मॉल m को मास बोलता हूं क्योंकि W से मैं वेट जानता हूं। बट केमिस्ट्री में काफी जगह पे W यानी वेट या मास एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। देखो लिखा है वेट बराबर, वो बट है क्या? मास है। क्या है? मास। तो अब W लिखो, स्मॉल m लिखो, दैट्स अप टू यू। दोनों केसेस में मास ही है और दिस कैपिटल M इज मोलिकुलर मास, तो m ऊपर जाएगा और PV कहा जाएगा। तो WRT अपन PV या MRT अपन PV। यस और नो? हाँ या ना? तो ए मोलिकुलर मास तो ढूंढना है बेटा। मास ऑफ फॉस्फोरस जिसको W बोलेंगे, इतना ग्राम दिया था, है ना? ओके, अब देखना मोलिकुलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। याद आ रहा है आपको? बहुत अच्छे से देख के समझ के काम करना पड़ेगा। मोलिकुलर मास का यूनिट क्या था? ग्राम पर मोल। दैट्स वाई ग्राम में चलेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ या ना? मोलिकुलर मास का यूनिट क्या है? इसीलिए मैंने इस मास को किस में कन्वर्ट नहीं किया? किलोग्राम में। बाकी एसआई में कन्वर्ट करने को सिखाया है ना? सिखाया है कि नहीं? करना भी है, बट कहां नहीं करना है वो भी याद रखना है। क्यों नहीं किया? ग्राम पर मोल में चाहिए तो ग्राम में रहने दो, बाकी किलोग्राम में मिल जाएगा तो क्या करोगे? वापस ग्राम में घुमाओगे? तो ये तो बेवकूफी हो गई ना। पहले ग्राम में दिया था, जानबूझ के किलोग्राम में ले गए, फिर आंसर आने के बाद जानबूझ के किस में लाते हो? वो तो बेवकूफी हुई ना। उससे अच्छा उसको ग्राम में रहने दो। बात क्लियर? चलो भाई, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू दो तीन तरह से था सर। एक था वो पास्कल मीटर क्यूब में। देखो मोल पर केल्विन चेंज होने वाला नहीं है। फिर वो बार लीटर में था, एटमोस्फेरिक लीटर में था। मैं क्या करूं? तो जेरे को यहां पे जो दिया उसका नाटक कर। यहां पे क्या दिया है? बार। दूसरा क्या दिया है? वॉल्यूम किस में दिया है? ml। ml वाले को घुमा के लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस और नो? तो वो मेरा बार लीटर वाला वैल्यू आ जाएगा, पास्कल मीटर क्यूब वाला नहीं। कौन सा वाला? पास्कल मीटर क्यूब जो है वो 8.314 था। सोचना स्टार्ट करो, थिंक करो, सोचो, याद करो। 8.314, उसके साथ नीचे 10⁻² था, वो बार लीटर वाला था कि नहीं? इसलिए आर का वैल्यू आया 10⁻² वाला। अब वो प्रेशर किसमें है? 0.1। बुक में देखना कि कैसा दिया है, 0.1 दिया है या 1 बार दिया है, क्योंकि यहाँ पे 0.1 दिया है और डेटा में बनाया 1 बार। ओके, अकॉर्डिंग टू बुक एक्ट करना, बराबर। 0.1 है तो 0.1, 1 है तो 1। ओके, यहाँ पे 1 के हिसाब से ही कैलकुलेशन है, देख लेंगे फिर। टेम्परेचर सेल्सियस, टेम्परेचर ऑलवेज सेल्सियस में नहीं चलेगा, किस में आएगा? केल्विन। वॉल्यूम ml नहीं चलेगा, किस में लेना पड़ेगा? लीटर। तो डिवाइड बाय 1000 गया। बस फिर से सब इसमें वैल्यू रखो। वैल्यू रखते तो यूनिट्स नहीं रखते, पता है ना आपको? तो ग्राम पर मोल में आ गया। किस में आ गया? ग्राम पर मोल। बोलो कोई डाउट? क्या बोलना है आपका? हाँ नहीं, लीटर में क्यों लेना है? क्योंकि तुमने आर का यूनिट तो लीटर में लिया। दो चीज है, दो चीज है। अगर तुम्हें आर एसआई में लेना है तो सबको एसआई में घुमाना पड़ेगा। सबको किस में घुमाना पड़ेगा? एसआई में। बट ऐसा क्यों करें? तुम लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, बार को पास्कल में कन्वर्ट करोगे 10⁵ से मल्टीप्लाई करके, और फिर आर का 8.314 वैल्यू रखोगे, क्यों? उससे अच्छा दो लोगों को कन्वर्ट करने से अच्छा आर की हमने तीनों वैल्यू दिमाग में रखी है, कोई टेंशन नहीं है। देखो 8.314 ऐसा वैल्यू, 8.314 इंटू 10⁻², बार लीटर वाला वैल्यू। तो बस अभी तुम्हें प्रेशर ऑलवेज बार में ही दिया जाएगा, और वॉल्यूम केमिस्ट्री में किस में दिया जाता है? लीटर में ही दिया जाता है। बात क्लियर? अगर कभी कभी तुम्हें एटमोस्फेरिक लीटर में दिया जाए, मतलब प्रेशर एटमोस्फेरिक में दिया जाए, तो वो वाला वैल्यू 0.082 वाला याद ही है, तो फिर वो हम दो यूनिट कन्वर्ट करने का ट्राई क्यों करेंगे?
बात समझ में आया? बट वो सोच के जाना पड़ेगा। फिर आपको यूनिट कन्वर्ट करना है, ये मेथड समझ में आ जाता है तो आप उस तरह से करो। फिर आपको सारे यूनिट कन्वर्ट करने पड़ेंगे, प्रेशर का भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और वॉल्यूम का भी, और आर की वैल्यू भी 8.314 ही लेनी पड़ेगी फिर, है ना? इसलिए जिस तरह का प्रेशर का यूनिट है, जिस तरह का वॉल्यूम का यूनिट है, उस तरह का आर का वैल्यू लेना है आपको। समझ में आया? ओके। रियलिटी में फॉस्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है 31 होता है और पीक 4 मॉलिक्यूल होता है, तो 124 रियलिटी में आता है, और हमें कैलकुलेशन के बेसिस पे कौन सा मिला? ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।